कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने जीती है रातों से जंग वही सूर्य बनकर निकलता है। जो साथियों संघर्ष की राह पे चलता रहता है, संघर्ष के रास्ते को नहीं छोड़ता है, हमेशा संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता रहता है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति संसार को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती, जो पूरी रात लड़ाई लड़के, इस अंधेरी रात से, इस घनी रात से पूरी रात लड़ाई लड़के सुबह बाहर निकलता है ना, वही सूर्य होते हैं। उसी सूर्य को अपन क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसी सूर्य को अपन भगवान मानते हैं, क्योंकि वो पूरी रात क्या है, पूरी रात से लड़के क्या सुबह हमें प्रकाश देता है। तो मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि आपको भी आपके जीवन के अंदर प्रकाश दे और अच्छे प्रकार से आप क्या है, अच्छे प्रकार से आप क्या है आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं आप एक बार बीएसटीसी 2022 के बारे में। सबसे पहली बात है कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट के बारे में एक अपडेट है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। आपकी जो अजमेर से पत्रिका प्रकाशित होती है, राजस्थान पत्रिका, अजमेर से क्या है, अजमेर की पत्रिका के अंदर एक न्यूज आई है। न्यूज आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। वाह कितना सोना दिख रहा है सर, है एक एक अक्षर पढ़ लीजिए यहाँ पर, मैं कटो इंगो के उसी भाई, ठीक है। तो देखिएगा प्री डीएलएड का परिणाम जल्द ही क्या है, प्री डीएलएड का परिणाम जारी हो जाएगा। 2 दिन पहले हुई 8 अक्टूबर को प्री डीएलएड परीक्षा के परिणाम के पहले सप्ताह क्या है, नवंबर के पहले सप्ताह तक, यानी कि साथियों क्या है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि नवंबर के क्या है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में क्या है, नवंबर के प्रथम सप्ताह में आपका क्या होगा, बीएसटीसी का रिजल्ट आएगा। क्या होगा, बीएसटीसी का साथियों क्या आने वाला है, रिजल्ट आने वाला। आपने जो मेहनत की है ना, उस मेहनत का मुझे पता है नवंबर के क्या है, प्रथम सप्ताह के अंदर लग जाएगा। जारी होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष भी अगस्त में परीक्षा का परिणाम लगभग 1.5 माह में जारी किया गया था। पिछले भी अगस्त में एग्जाम हुआ था, 1.5 माह में इसका रिजल्ट आ गया था। और इस बार परीक्षा थोड़ी लेट, 2 माह लेट हुई है। पिछले हमेशा अगस्त में होती थी, इस बार अक्टूबर में हुई है, यानी कि 2 माह लेट हुई है। वैसे 1 महीने लेट हुई है, 31 अगस्त को तो होती थी, तो सितंबर पूरा गया, अक्टूबर की तो 8 तारीख हो गया, 38 दिन 39 दिन लेट हुई, लेकिन 2 माह लेट हुई है, ठीक है, मजा आया। हाँ उसके बाद क्या, ये सब मजा अब कहीं चला जाएगा ना, सही से खड़े रहो, टिक कर रहे हो बोर्ड को। ऐसे में 1 माह में ही भर्ती का परिणाम जारी करने की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। 1 महीने के अंदर ही भर्ती का परिणाम जारी करने की बात की जा रही है। प्रदेश के 372 डीएलएड कॉलेजों की 25,000 सीटों के लिए प्री डीएलएड परीक्षा के क्या है 8 अक्टूबर को आयोजित हुई। टोटल कॉलेजें कितनी है, 372 कॉलेजें हैं, जिनके लिए साथियों 25,000 सीटें आपकी बीएसटीसी की है। इन 25,000 सीटों के लिए आपकी क्या है, प्री डीएलएड की परीक्षा क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखिएगा क्या है इस न्यूज की सच्चाई, तो सच्चाई एकदम ये न्यूज रियल है आपकी, क्या है, रियल है। वास्तव में अपन जैसा पहले सोच रहे वैसा ही है। नवंबर के प्रथम सप्ताह तक, या मैं तो इससे पहले मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर लास्ट तक आपका क्या है, मुझे जहां तक लग रहा है दीपावली के बाद। इधर आप फटाके छोड़ रहे होंगे, रॉकेट छोड़ोगा, वो छोड़ोगा, वो छोड़ोगा, उन थारो रॉकेट और भी छूटे नाड़ो है क्या, तो खुशी को रॉकेट छूटेला के गम को रॉकेट छूटेला, क्योंकि क्या है बीएसटीसी को रिजल्ट दिवाली के बाद तारे जल्दी आ जाती, ठीक है। तो दीपावली के बाद आपका क्या रिजल्ट आने वाला। दिनेश करते कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं सभी को, तो देखिएगा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके देखिएगा सबसे पहली बात तो यहाँ पे रहती है कि 10वीं की मार्कशीट तो सबके पास है, इसको तो तैयार करवाना नहीं है। 12वीं की मार्कशीट सबके पास है, इसको क्या तैयार करवाना, ये तो है ही। अब दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखिएगा, आधार कार्ड की बात करें साथियों, तो आधार कार्ड सबके पास होगा, ये सबसे ज्यादा चलता है। आधार कार्ड के अंदर अब जिनके भी मिस्टेक थी कि सर मेरे आधार कार्ड में जन्म तारीख क्या थी, मेरे आधार कार्ड के अंदर जन्म तारीख साथियों फुल होनी चाहिए, पहली बात ध्यान रखना, फुल। सिर्फ यूं नहीं कि जन्म तारीख लिखी हुई तो जन्म डेट डीओबी की जगह लिख दिया गया है 2001, नहीं 2001 काम नहीं आएगा। आपकी जन्म डेट है मान लिया कि 20 जुलाई 2001, तो 20/7/2001 इतना लिखा हुआ होगा तो ही वो आधार कार्ड अच्छा माना जाता है। ये वाला पुराना हो गया, नया अपडेट करवा दो। जिसके जन्म तारीख पूरी नहीं लिखी हुई है वो एक तो क्या कर लो, जन्म तारीख पूरी अपडेट करा दो, ताकि काम आए, ताकि कोई समस्या आपने सामना न करना पड़े। मुख्य रूप से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, ये तो सबके पास हो जाएंगे, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, अगर उसकी बात की जाए ना लाडलो, तो वो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, एक तो सभी को क्या बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। क्या करना, जाति प्रमाण पत्र बना लेना। जिन जिनको आरक्षण है वो क्या कर लेना, जाति प्रमाण पत्र बना लेना। सर मेरे तो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है पहले से ही, 6 माह से पुराना इसमें नहीं चलता, ठीक है। 6 माह से पुराना क्या है, 6 माह से पुराना इसमें नहीं चलता। बीएसटीसी की जब भी काउंसलिंग होगी 6 माह से पुराना क्या है, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए साथियों। क्या है, जाति प्रमाण पत्र आपका है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास चाहो तो आप ये भी साथ साथ में क्या कर लो, मूल निवास भी क्या कर लो, मूल निवास भी क्या कर लो, मूल निवास भी आप बनवा लो। जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिनको छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्रवृत्ति सर किसको मिलेगी, छात्रवृत्ति देता है समाज कल्याण विभाग। कौन देता है छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति दोस्तों देता है समाज कल्याण विभाग। कौन देता है, समाज कल्याण विभाग देता है। ये किसको दी जाती है, ये आपकी दी जाती है बीपीएल वालों को, जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्या है, उनको साथियों क्या है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। तो जो भी बीपीएल परिवार है, जो बीपीएल परिवार से है मेरा जो भी भाई बहन, वो क्या कर लेना, अपना आय का घोषणा पत्र है ये भी क्या करवा लेना, तैयार करवा लेना। जो बीपीएल परिवार से है वो क्या करेंगे, आय का घोषणा पत्र भी तैयार करवा लेना आपके लिए। ये नहीं तो छात्रवृत्ति वगैरह नहीं आती है, इस चीज का भी आपको क्या करते रहना है, ध्यान रहते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर ली, इससे ज्यादा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अभी फिलहाल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, और भी नए डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिनका 300 से कम नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना, आप सभी को बता दूं। देखिएगा आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होगा भाई, क्यों पढ़ रहे हैं आप मुझे बताओ। गुरुजी मेरे पापा कमाउड़ा है, बॉम्बे में मोटी मोटी दुकान चल है, अहमदाबाद में बढ़िया सी फैक्ट्री है, जालोर में ग्रेनाइट की फैक्ट्री चलिया करे, पीसा ही पीसा है, पापा का नीता पीसा, रात में सोचना नींद को नहीं आवे,
तो मांगी मैं टेंशन दूर करूं, मांगा पैसा उड़ा रही हूं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं के है, पैसा ही उड़ाओ। लेकिन वास्तव में अगर आप साथियों तैयारी करते हैं सीरियस, तो आपके तैयारी करने का जो उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या होगा, नौकरी लगना होगा, इसमें कोई फर्क नहीं। अगर आप वास्तव में तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी करने का उद्देश्य क्या होगा, नौकरी लगना। और अब राजस्थान के अंदर नौकरी लगना इतना आसान नहीं रहा है। अब जैसा अपन कहते हैं कि किसकी तैयारी कर रहा है, कि मैं तैयारी कर रहा हूं राजस्थान में नौकरी लग जाऊंगा। अब राजस्थान में नौकरी लगना क्या है, नौकरी लगना इतना आसान नहीं रहा। क्यों? अब सभी सुन लो, जिसने भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, जिसने पीटीटी का एग्जाम दिया है, सभी कान खोल के सुन लीजिएगा। अब यदि आपको राजस्थान में नौकरी लगना है तो आपको क्या करनी है, सीईटी करनी क्या है, अनिवार्य। सीईटी क्या है, समान पात्रता परीक्षा। समान पात्रता परीक्षा क्या है, समान पात्रता परीक्षा ये क्या है, ये समान पात्रता परीक्षा क्या है, तो आप सभी को बता दूं। यहां पे जब बात की जाए समान पात्रता परीक्षा की, तो जिस प्रकार आपको मास्टर बनने के लिए क्या है, शिक्षक बनने के लिए रीट का एग्जाम देना आवश्यक है, जिस प्रकार आपको क्या है, जिस प्रकार आपको शिक्षक बनने के लिए क्या है साथियों, जिस प्रकार आपको मास्टर बनना है, शिक्षक बनना है, उसके लिए रीट का एग्जाम देना आवश्यक है, उसी प्रकार रीट का एग्जाम दिए बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते। ये आपकी पात्रता, पहले रीट का एग्जाम दो, रीट में नंबर आया आपका तो ही आप क्या है, तो ही आप मास्टर वाली भर्ती आएगी, उसमें फॉर्म भर सकते हो, वरना फॉर्म नहीं भर सकते। उसी प्रकार क्या है, अगर आपको राजस्थान में नौकरी लगना है तो राजस्थान में नौकरी लगने के लिए पहले सीटी करनी अनिवार्य है। सीटी में आपका नंबर आया, उसके बाद परीक्षा सीटी आपको करनी क्या है, जरूरी है। ठीक है, ये सीटी आपके पास नहीं है, आप राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। जिसको भी पुलिस की नौकरी लगना है, राजस्थान पुलिस का फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास सीटी नहीं है, आप एलडीसी का फॉर्म नहीं भर सकते। आपके पास सीटी नहीं है, आप कोई भी क्या है भर्ती परीक्षा की अच्छे प्रकार से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो सीटी की तैयारी करना जरूरी है। तो मैं जिसको भी बता दूं, जिसके भी क्या है 300 से कम नंबर आ रहे हैं, उनकी तो तैयारी अपन को पहले से ही पता चलेगी तैयारी कैसी है। नंबर ही 300 से कम आ रहे हैं बीएसटीसी में, तो सीटी की उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तो उनको भाइयों प्लीज, अपन ये जो नौकरी लगने वाला रास्ता है ना, बीच का जो लेवल है ना, 600 नंबर का पेपर होता है, आधी आके तेरी नौकरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती, इससे भी कम है कि नहीं लग सकती। आधा है तो कि लग सकती है और नहीं भी लग सकती है। इधर आएंगे तो लग सकती है, तो अपन नहीं लग सकती वाले में आ रहे हैं, तो कम से कम अपने को योग्य बनाना है, पात्र बनाना है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा पास करनी जरूरी है। तो यहाँ मेरे अनुसार जो अनुमानित कट ऑफ है, मेरे अनुसार आप जो एक एक नंबर पूछ रहे हैं कि मेरे इतने कितना होगा, मेरे अनुसार आपने क्या है अनुमानित कट ऑफ आपको क्या है, अनुमानित कट ऑफ आपको बता देता हूँ। ठीक है, मेरे अनुसार साथियों जो जनरल की कट ऑफ रहेगी, मैं मेल की बात कर रहा हूं, तो 400 नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। यहां तो 400 नंबर से साथियों क्या है, 400 नंबर से क्या है, 400 नंबर से प्लस माइनस 5 नंबर हो सकती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की साथियों 395 नंबर के क्या है, 395 नंबर के आसपास घूमेगी। 390 तक भी जा सकती है, 390 तक भी जा सकती है, और क्या है 400 नंबर तक भी जा सकती है। अपन को पहले से पता तो है नहीं अपने नंबर कितने आएंगे, अपन आइडिया ले रहे हैं, अनुमान ले रहे हैं कि इतने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अभी फाइनली रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो आपने जो नंबर बताए ना, उन नंबरों के आधार पर हमने क्या है विश्लेषण निकाला है। और जितनी आपने ज्यादा नंबर बताया, अगर उनका तो देखे तो 450 मेरिट बतानी पड़ेगी, लेकिन इतनी नहीं जाएगी। ठीक है, इतनी भी नहीं जाएगी, डरना नहीं है आपको। अगर कोई 450 की मेरिट बता रहा, इतनी नहीं जाएगी। ठीक है, ये नंबर आपके आसपास क्या है घूमने वाली है। एमबीसी में मैंने आपको कितनी बताई थी, एमबीसी में मैंने आपको साथियों 385 नंबर के आसपास बताई थी। 385 के आसपास क्या है 5 नंबर क्या हो सकते हैं आपके, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको 375 बताई थी, 375 के क्या है आसपास 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं। एससी और एसटी की बात करें, एससी की साथियों 365 के आसपास आप मानिएगा, एसटी के 360 नंबर के आसपास आप मान के चलिएगा। इसके आसपास आपकी कट ऑफ घूमेगी नॉन टीएसपी से। अब आप देख लीजिएगा आपके नंबर इनके आसपास आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखना मैं कोई देवता हूं क्या, अरे मुझे ऊपर वाले ने भेजा है कि जा दिनेश बेटा जाके बच्चों को कट ऑफ पता है, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है। तो 5 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 5 नंबर नीचे भी हो सकती है। आपके अगर 300 जनरल में 395 नंबर आया तो यूं नहीं कि अरे मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, सर ने कह दिया 400 भी जाएगी, होगा नहीं। पहले से कुछ नहीं कहा सकता, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और रिजल्ट आएगा तब भी पता नहीं चलेगा, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड आएगा तब पता चलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे कॉलेज करना चाहेंगे, कोई पीटीटी में एडमिशन ले लिया, मेरे पास दिल्ली के 10 फोन तो ऐसे आ जाते हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने क्या है, हमने 3rd ईयर की 2nd ईयर की फीस भर ली है बीए की, अब हम क्या करें। तो वो अब फीस यार पैसे कोई इंसान यहाँ भरे हुए फिर थोड़ी छोड़ेगा।